श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मनुष्य जीवन में क्रोध वह पर्दा है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच खड़ा हो जाता है। जैसे सूर्य तो हर समय चमकता है, पर यदि कोई मोटा बादल आ जाए तो उसकी रोशनी नहीं दिखती। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर भगवता तो हमेशा है, पर क्रोध के बादल उसके दर्शन को ढक देते हैं। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान भक्तों को सीख देते हैं कि बिना क्रोध जीते भगवान से मेल नहीं हो सकता। जब बेखता बेकसूर कोई मारे या गाली दे तुम्हें रंज ना हो तो भगवान प्रकट होके सर पर हाथ फेर दे। तुम जब घर की बातें नहीं सह सकोगे तो बाहर की कैसे सह सकोगे। सदगुरु भगवान यहां समझाते हैं कि जब तक मनुष्य अपने क्रोध पर विजय नहीं पा लेता वह भगवान के प्रेम को अनुभव नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, जब क्रोध आता है तो बुद्धि बंद हो जाती है, वाणी कठोर हो जाती है, हृदय सूख जाता है। ऐसी स्थिति में कैसे भगवान का मधुर नाम जपा जाए। भगवान तो प्रेम के सागर हैं, प्रेम के बिना उनकी प्राप्ति कैसे होगी। सदगुरु भगवान का बड़ा सुंदर वचन है, जब बेगुनाह होकर भी तुम्हें कोई मारे या गाली दे और तुम्हें रंज ना हो तो समझो भगवान प्रकट होकर तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। कितनी दिव्य शिक्षा है ये। इसमें प्रेम है, गहराई है और साधना का सार है। आज इंसान छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है। घर में कोई कुछ कह दे, बच्चे नहीं सुने, पति पत्नी ताना मार दे, किसी ने सड़क पर हॉर्न अधिक बजा दिया, हम तुरंत क्रोध से भर जाते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं, अगर घर की बातें ही सहन नहीं कर सकोगे तो बाहर की दुनिया की कठिनाइयां कैसे सहोगे। पहली साधना घर से ही शुरू होती है। घर ही हमारा पहला आश्रम है। घर ही वह स्थान है जहां हम सहनशीलता सीखते हैं, क्षमा सीखते हैं, मौन सीखते हैं और प्रेम सीखते हैं। हम सोचते हैं आध्यात्मिकता केवल मंदिर, सत्संग या ध्यान में है, लेकिन नहीं। सदगुरु बताते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता तो घर की चार दीवारों में ही कसौटी पर चलती है। जब कोई हमसे कटु शब्द कहता है, यह मौका है हमारे लिए आत्म परीक्षा का, हमारे धैर्य को परखने का, हमारी साधना की गहराई को जानने का। क्योंकि भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि हमारी सहनशीलता सोने की तरह खरा बन सके। अगर कोई बाहर वाला हमें गाली देता है तो हम चुप रह जाते हैं, तो लोग कहते हैं यह तो बड़ा संत स्वभाव का है। लेकिन घर में कोई बात कह दे तो हम तुरंत फट पड़ते हैं। ऐसे में सदगुरु कहते हैं, घर में सहन कर लोगे तो बाहर भगवान तुम्हारी रक्षा स्वयं करेंगे। क्योंकि उस समय हमारा अहंकार जलता है, हमारी मैं को चोट लगती है, हमारी प्रतिष्ठा को चुनौती मिलती है। लेकिन उसी क्षण यदि हम शांत रह जाएं, यदि हम कुछ ना बोले, यदि हम भगवान का नाम लेकर अपनी वाणी को रोक लें, तो उसी क्षण अहंकार का एक बड़ा बंद दरवाजा टूट जाता है और जहां अहंकार टूटता है वहीं भगवान प्रवेश करते हैं। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, जो सह गया वही बढ़ गया, जो रुक गया वही बच गया। दुनिया चाहे जितना बुरा बोले, वह उसका कर्म है, उसका स्वभाव है। लेकिन हम अगर उस बुराई के बदले बुराई कर दे तो हम भी उसी अज्ञान में गिर जाते हैं। सदगुरु कहते हैं, बुद्धिमान वह नहीं जो जवाब देता है, बुद्धिमान वह है जो मौन में जवाब देता है। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। मौन अहंकार को पिघला देती है। मौन ही वह सेतु है जो मनुष्य को भीतर से भगवान के करीब ले जाती है। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम चुप रह जाएं तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन समझिए, जो क्रोध करता है वह कमजोर है, जो चिल्लाता है वह अस्थिर है, जो बदला लेता है वह असमर्थ है। लेकिन जो सहन करता है वह शक्तिशाली बनता है, जो क्षमा करता है वह परमात्मा की कृपा का पात्र बनता है, जो मौन रखता है उसके भीतर भगवान बोलते हैं। क्रोध विजय का अभ्यास कैसे किया जाए, सवाल ये आता है। पहला है, पहले 10 सेकंड मौन साधना। जब भी क्रोध आए कुछ ना कहें, सिर्फ 10 सेकंड रुक जाएं। यह 10 सेकंड आपको बहुत बड़ी आपत्ति से बचा लेगा। नंबर 2 पर आता है, तुरंत भगवान का नाम लें। राम, राधा, सीताराम, अपना प्रिय मंत्र लें। क्रोध उसी क्षण पिघलने लगता है। अपने मन को कहें, यह परीक्षा है। हर ताना, हर विवाद, हर गाली एक परीक्षा है जिसे भगवान भेजते हैं। जो परीक्षा में पास हुआ उसे कृपा मिलती है। 4 नंबर पर है, सामने वाले को भगवान का दूत समझे। जो आपको क्रोध दिला रहा है वह वास्तव में आपके अहंकार को तोड़ने आया है। वह आपका शत्रु नहीं, आपकी साधना का सहयोगी है। और 5 आता है, घटना के बाद 2 मिनट का मनन।
हर रात सोने से पहले 2 मिनट सोचें, आज कहां क्रोध आया, आज कहां रुक सकता था, कहां चूक गई। यह मनन धीरे धीरे मन को निर्बल बना देता है। जब मनुष्य अपने भीतर से क्रोध को निकाल देता है तो उसके हृदय में भगवान की उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस होने लगती है। वाणी मधुर हो जाती है, मन में करुणा बढ़ जाती है, चेहरे पर स्वाभाविक तेज आ जाता है। सदगुरु कहते हैं, जब क्रोध शांत हो जाता है तब भगवान प्रकट होते हैं, और जब मन निर्मल हो जाता है तब भगवान सिर पर हाथ फेरते हैं। और यह एहसास ऐसा होता है कि जिसे कोई शब्दों में नहीं समझा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। भक्ति का रास्ता फूलों से भरा हुआ नहीं है, यह मार्ग कटीला, कठिन और अत्यंत पवित्र है। इस मार्ग का पहला कदम है क्रोध का त्याग, दूसरा है सहनशीलता, तीसरा है क्षमा और अंतिम है पूर्ण समर्पण। यदि आपने क्रोध पर विजय पा ली तो समझिए आपकी साधना सफल है, आपका मन प्रसन्न है और भगवान स्वयं आपके साथ हो जाते हैं। सदगुरु भगवान का संदेश बहुत सरल है। जो क्रोध को छोड़ देता है भगवान उसे थाम लेते हैं, जो सहन करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो मौन रहता है भगवान उसे बातें करते हैं। इसलिए आज से संकल्प लें, हम किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करेंगे, कटु वचन नहीं बोलेंगे, गाली का उत्तर मौन से देंगे और जीवन के हर क्षण में भगवान का नाम लेते हुए शांति और प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। यदि सदगुरु भगवान के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।